कभी सोचा है कि जो नंबर्स हम हर रोज मतलब हर पल इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर असल में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जो बस एक सीधी लाइन पर बसी है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए ब्रह्मांड की सैर पर निकलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में एक बहुत ही बुनियादी सवाल से कि हम इंसानों ने आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज को नापने का कोई तरीका कैसे खोज निकाला। मतलब दूरी से लेकर तापमान तक, या यहां तक कि किसी पर कर्ज भी, सब कुछ। इसका जवाब अपने आप में नंबर्स के बनने की एक बहुत ही शानदार कहानी है। आज के इस सफर में हम देखने वाले हैं कि नंबर्स का ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे, इसके सबसे पहले सबसे जरूरी हिस्से क्या थे, जिन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि उनके बीच जो खाली जगहें थी वो कैसे भरी गईं। और फिर बात करेंगे उन रहस्यमयी इरैशनल नंबर्स की, जिनकी खोज ने सबको चौंका दिया था। और आखिर में ये सब मिलकर एक पूरी नंबर लाइन कैसे बनाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये सब हमारी असल जिंदगी में कहाँ और कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा नंबर्स के इस यूनिवर्स में। देखते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से और फिर धीरे धीरे ये आज के इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक कैसे पहुंचा जिसे हम सब जानते हैं। देखिए, नंबर्स कोई जादू नहीं है जो कहीं से आसमान से टपक पड़े। ये तो हम इंसानों का ही एक आविष्कार है, एक टूल जिसे हमने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया। और मजे की बात यह है कि ये सिस्टम एक ही बार में नहीं बन गया। नहीं, जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ीं और कॉम्प्लेक्स होती गईं, वैसे वैसे हमारा नंबर सिस्टम भी बड़ा और बेहतर होता गया। तो किसी भी बड़ी इमारत की तरह हमारा नंबर सिस्टम भी कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि कैसे गिनती की सबसे पहली जरूरत से लेकर कर्ज जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को समझने तक का सफर तय हुआ। सब कुछ शुरू हुआ नेचुरल नंबर्स से, यानी 1, 2, 3, वो नंबर्स जिनसे हम चीजें गिनते थे। बिल्कुल सिंपल। पर फिर एक प्रॉब्लम आई। जब कुछ नहीं बताना हो तो क्या करें? यहीं पर एंट्री हुई जीरो की और बन गए हमारे होल नंबर्स। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठा कि कर्ज या जीरो से भी कम तापमान को कैसे दिखाएं। तो इसका जवाब मिला नेगेटिव नंबर्स में, और हमारे पास आ गए इंटीजर्स। मतलब हर नया कदम एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। तो अब हमारे पास इंटीजर्स तो थे जो काफी काम के थे, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बता रहे थे। अगर एक नंबर लाइन सोचें तो इन इंटीजर्स के बीच में बहुत सारी खाली जगहें थीं, गैप्स थे। और इन गैप्स को भरने के लिए मैथ्स में एक और बड़ी छलांग लगानी पड़ी और हम पहुंचे फ्रैक्शंस की दुनिया में। इन्हीं को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। इनकी पहचान बहुत सीधी है। कोई भी नंबर जिसे p/q यानी एक फ्रैक्शन के तौर पर लिखा जा सके वो रैशनल है। बस एक छोटी सी शर्त है, नीचे वाला नंबर यानी q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे आधा कप चाय या पिज्जा का 1/4 हिस्सा, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। इन रैशनल नंबर्स की एक बहुत ही दिलचस्प पहचान है, खासकर जब हम उन्हें डेसिमल्स में बदलते हैं। ये हमेशा दो में से एक ही काम करते हैं। या तो ये 0.5 की तरह कुछ देर बाद खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर 0.333 की तरह एक ही पैटर्न को बार बार हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं। मतलब ये बड़े प्रिडिक्टेबल होते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। अब तक ऐसा लग रहा था कि भाई हमने नंबर्स की दुनिया को पूरी तरह समझ लिया है, सब कुछ कितना साफ सुथरा और प्रिडिक्टेबल था। लेकिन तभी मैथ्स की दुनिया में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पता ये चला कि रैशनल नंबर्स के बीच जो छोटे छोटे गैप्स थे ना, उनमें अभी भी कुछ नंबर्स छिपे हुए थे। और ये कोई आम नंबर्स नहीं थे, ये ऐसे नंबर्स थे जिन्हें आप कभी भी किसी भी हाल में एक सिंपल फ्रैक्शन के तौर पर लिख ही नहीं सकते। और इन्हीं को नाम दिया गया इरैशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याएं। ये रैशनल नंबर्स के एकदम उल्टे हैं। इनके डेसिमल्स वो भी हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई भी पैटर्न नहीं। वो बस चलते जाते हैं बिना किसी लॉजिक के। इसका सबसे फेमस, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाए। जी हां, वही पाए जो सर्कल्स में इस्तेमाल होता है। जरा देखिए इसकी वैल्यू 3.14159। ये नंबर्स कभी खत्म नहीं होते और ना ही कभी खुद को दोहराते हैं। ये तो एक ऐसी अंतहीन, अनप्रिडिक्टेबल यात्रा है जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब हमारे पास नंबर्स के दो बिल्कुल अलग अलग परिवार हैं। एक तरफ हैं प्रिडिक्टेबल, सीधे सीधे रैशनल नंबर्स,
और दूसरी तरफ हैं वाइल्ड, अनप्रिडिक्टेबल, इरैशनल नंबर्स। और जब हम इन दोनों परिवारों को एक साथ ले आते हैं, तब जाकर बनती है हमारी पूरी कंप्लीट नंबर लाइन। तो फर्क अब एकदम साफ है ना? एक तरफ रैशनल नंबर्स, जिन्हें आप हमेशा एक फ्रैक्शन में फिट कर सकते हैं और जिनके डेसिमल्स या तो रुक जाते हैं या रिपीट होते हैं। और दूसरी तरफ है इरैशनल नंबर्स, जिन्हें किसी फ्रैक्शन में बांधा नहीं जा सकता और जिनके डेसिमल्स बिना किसी पैटर्न के हमेशा हमेशा के लिए चलते रहते हैं। और जब हम इन दोनों ग्रुप्स को, रैशनल और इरैशनल, एक साथ मिला देते हैं, तो हमें मिलता है वो सेट जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। ये दोनों मिलकर एक पूरी कंप्लीट तस्वीर बनाते हैं। और अब आता है इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स। जब रैशनल और इरैशनल नंबर्स एक साथ आते हैं, तो वो नंबर लाइन के हर एक पॉइंट को, मतलब हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को भर देते हैं। अब कोई गैप नहीं बचता, जरा सा भी नहीं। हमारे पास अब एक परफेक्ट कंटिन्यूअस लाइन है जिससे दुनिया की किसी भी चीज को कितनी भी सटीकता से मापा जा सकता है। ठीक है, तो हमने एक परफेक्ट, बिना किसी गैप वाली नंबर लाइन तो बना ली, लेकिन सवाल यह है कि इस मैथमेटिकल आइडिया का फायदा क्या है? ये हमारी असल जिंदगी में क्यों जरूरी है? पता चलता है कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने और नापने के लिए ये सिस्टम बेहद जरूरी है। सोच कर देखिए, जब हम कहते हैं कि तापमान -5 डिग्री है, तो हम एक इंटीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बैंक बैलेंस में -50 रुपए और 25 पैसे होते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर है। किसी चीज की लंबाई, मान लीजिए 1.5 मीटर, वो भी एक रैशनल नंबर है। और तो और, साइंस और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े फॉर्मूलों में पाई जैसे इरैशनल नंबर्स के बिना काम ही नहीं चल सकता। असल में कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन करता है, वो इन्हीं रियल नंबर्स पर ही तो आधारित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो रियल नंबर लाइन है, ये असल में हमारी दुनिया को, हमारी रियलिटी को समझने और उसे बयां करने के लिए हम इंसानों के बनाए सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। तो रियल नंबर्स ने मिलकर एक परफेक्ट लाइन तो बना दी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या मैथ्स में ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो इस लाइन पर हैं ही नहीं, जो इस लाइन के बाहर कहीं और मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नंबर्स की दुनिया के एक और भी ज्यादा गहरे और भी ज्यादा रहस्यमयी डायमेंशन की तरफ ले जाता है।